Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 8 chapter number 11. देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेशर के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड। आज हम ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 10 और लेसन 11 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज मीन सभी क्वेश्चन शॉर्ट, लॉन्ग, या आपके शॉर्ट टाइप 1 है, शॉर्ट टाइप 2 है, लॉन्ग है, हॉट है, जितने भी हैं वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज में फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जितने भी हैं दोनों लेसन के हम नेक्स्ट वीडियो मीन्स डे आफ्टर टुमारो हम डिस्कस करेंगे बिकॉज कल तो पीडीएफ की टर्न है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड। ऑल लिक्विड्स हैव वेट, सभी लिक्विड्स का वेट होता है। सो व्हेन यू पोर अ लिक्विड इनटू ए वेसल, जब हम किसी भी वेसल में लिक्विड को डालते हैं तो वेट ऑफ लिक्विड कंटेन इन द वेसल एक्सर्ट प्रेशर। तो वेट ऑफ लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस कंटेनर की वॉल में, जिस भी वेसल में या हमने डाला है उस वेसल की वॉल पे प्रेशर जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और बॉटम पे भी। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने इसमें लिक्विड डाल दिया तो ये क्या करेगा, इस जो लिक्विड है ये इस वेसल की वॉल्स पे, ठीक है, ये नीचे वाले भी वॉल ही है वैसे तो, बट हम इसे क्या बोल देते हैं, स्पेशलाइज कर दिया, क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। इसे वॉल की कैटेगरी में रख दिया। तो वॉल पे और बॉटम पे लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट लिक्विड प्रेशर। हम क्या करते हैं, लिक्विड प्रेशर के बारे में कुछ एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 1 हमने पहले डिस्कस की थी, तो एक्टिविटी 2 है टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। तो एक्टिविटी यही है कि जैसे ये कंटेनर है इसके बेस पे लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, रबर बैलून, थ्रेड एंड वाटर। तो मेथड क्या है इसका, हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लिया, ओपन किया बोथ एंड से टू वन एंड ऑफ द ट्यूब। एक ट्यूब के एक एंड पे हमने एक रबर बैलून को बांध दिया थ्रेड की हेल्प से। नाउ होल्ड द ट्यूब इन वर्टिकल पोजीशन। फिर हमने ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड कर लिया एंड पोर सम वाटर इनटू इट। और इसमें हमने क्या किया, कुछ वाटर डाल दिया देखिए हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लिया जो दोनों एंड से ओपन है, तो एक एंड को हमने रबर बैलून बांध दिया किसकी, थ्रेड की हेल्प से। फिर हमने ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन में रखा और उसके अंदर कुछ पानी डाल दिया। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, यू ऑब्जर्व दैट द रबर बैलून बल्क्स आउट। हम ये देखेंगे कि जो रबर बैलून है वो बल्क्स आउट हो गया। नाउ पोर मोर वाटर इन द ट्यूब। फिर हम ट्यूब में और पानी डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि साइज जो है वो बैलून का वो और इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलून हमने बिना फूला हुआ लगाया था, हमने कहाँ से लगा दिया था, जो हमने ट्यूब ली थी उसके एक एंड पे लगा दिया था, उसके अंदर वाटर डाल रहे हैं ग्लास ट्यूब में। तो जैसे ही वाटर डाल रहे हैं वो बैलून के अंदर जा रहा है, तो बैलून क्या हो रहा है, फूल रहा है। तो फूलने का मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। देखिए इस डायग्राम में ये ए है, ये बी, मतलब यहाँ पे थोड़ा पानी था, यहाँ पे और ज्यादा पानी है। देखिए लेस हाइट है वाटर कॉलम की, तो लेस बल्किंग ऑफ रबर बैलून, मतलब कि जो बैलून है वो कम फूला हुआ है। जैसे ही पानी का अमाउंट बढ़ गया तो जो बैलून है वो और बल्क हो गया, मीन्स और ज्यादा फूलने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। कंक्लूजन वही होगा, एक तो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है बेस ऑफ द कंटेनर विच दे आर पोर्ड, जिसमें भी वो पोर है उसकी जो बेस है उस पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। मीन्स हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो यहाँ कम हाइट है तो प्रेशर कम है, यहाँ हाइट बढ़ा दी तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मीन्स मोर इज द हाइट, मोर इज द प्रेशर, एंड वाइस वर्सा, लेस इज द हाइट, लेस इज द प्रेशर।
जो हमारी एक्टिविटी 2 थी, हमने क्या देखा एक्टिविटी 2 में कि लिक्विड किस तरह से कंटेनर के बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बैलून की हेल्प से देखा हमने। तो हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी नंबर 3। टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि जो लिक्विड है प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल पे। पहले हमने बेस देखा था, अब हम क्या देखेंगे कि वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो वॉल के लिए हमने एक ऐसा ट्यूब लेना, बाकी एक्टिविटी सेम है, बस डिफरेंस कितना है, यहाँ सिंपल ट्यूब थी क्योंकि उसके हमने नीचे बैलून लगाया था, लेकिन इस एक्टिविटी में हमने वॉल्स पे चेक करना है। तो ऐसे ट्यूब लेंगे जिसके वॉल पे एक होल हो, जिससे हम बैलून को टाई करेंगे। ओके, तो बाकी सब सेम है, पानी डालते रहेंगे, ठीक है। और ये बैलून जो है वो बल्ग हो जाएगा, देखो बल्ग हो रहा है बैलून, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल पे प्रेशर लग रहा है तभी बल्ग हो रहा है, अदरवाइज तो ये बल्ग नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी कि बैलून बल्ग हुआ, और कंक्लूजन क्या हुआ कि जो लिक्विड है वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एक्टिविटी इज सेम बट डिफरेंस इज दैट इज ऑन द वॉल और दैट इज ऑन द बेस। कंक्लूजन एक बार रीड कर लेते हैं। साइडवेज प्रेशर एक्सर्ट बाय ए लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड लेटरल प्रेशर। अब ये कह रहे हैं कि जो साइडवेज प्रेशर है लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल प्रेशर। रीड किया तो एक न्यू टर्म मिल गई कि लेटरल प्रेशर क्या होता है कि जो वेसल की या फिर कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट होगा, ठीक है, वो प्रेशर होगा लेटरल प्रेशर। अब दूसरा कंक्लूजन तो यही है जो हमने उस एक्टिविटी में भी देखा था कि जैसे जैसे डेप्थ जो है, रीजन बिहाइंड है बल्गिंग ऑफ रबर बैलून इज दैट द डेप्थ ऑफ द वाटर कॉलम इंक्रीज ऑन द एडिंग मोर वाटर, हेंस द प्रेशर इंक्रीज। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेटरल प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, मीन्स डेप्थ के साथ लेटरल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ देखिए लेस हाइट है, ठीक है, यहाँ मोर बल्गिंग हो, मोर हाइट मोर बल्गिंग, मीन्स जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना जो लेटरल प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट है टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। मतलब कि हमने ये शो करना है कि अगर डेप्थ सेम है तो लिक्विड जो है प्रेशर सेम एक्सर्ट करेंगे। देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लास्टिक बॉटल, वाटर एंड एडहेसिव टेप। मेथड क्या है, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल ले ली, 4 होल्स किए उसमें, ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बोतल, बोतल के बॉटम पे किए अप्लाई, फिर वहां पे हमने क्या किया, टेप लगा दी, फिर प्लास्टिक बोतल को वाटर से फिल कर दिया, फिर टेप को रिमूव कर दिया। तो ऑब्जर्व क्या किया हमने, यू ऑब्जर्व दैट जेट्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल। हम ये देखेंगे कि जो वाटर है वो होल से बाहर आ रहा है, फॉल एट द सेम डिस्टेंस, और जो वो सेम डिस्टेंस पे फॉल होगा, इसमें फॉल हो रहा है और सेम डिस्टेंस पे होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ठीक है। मतलब कि जो लिक्विड है वो सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तभी सेम डिस्टेंस पे फॉल हो रहा है ना। ये तो बहुत इजी सी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5 टू शो दैट द प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। मतलब अगर हम डेप्थ इंक्रीज कर दे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये एक्टिविटी बोतल वाली सेम रहेगी, बट हमने इसमें जैसे उसमें हमने 3 सेम डेप्थ पे होल किए थे, इसमें हम क्या कर लेंगे, अलग अलग डेप्थ पे होल कर लेंगे। एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, ठीक है। इससे जो फॉल होगा वाटर, इससे यहाँ फॉल हो रहा है, इससे कहा यहाँ फॉल हो रहा है, और इससे यहाँ फॉल हो रहा है। मीन्स जितना कम डेप्थ है उतना डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स ग्रेटेस्ट डेप्थ ग्रेटेस्ट प्रेशर। मीन्स देखो ये डेप्थ ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या है, ज्यादा। ये डेप्थ थोड़ा कम हो गया, डेप्थ क्या होता है, गहराई या फिर गहरा, तो ये कम गहरा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। ये ज्यादा गहरा ये उससे भी कम गहरा होगा तो प्रेशर और भी कम। ये सबसे ज्यादा डेप्थ है, ज्यादा गहराई पे है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये दोनों एक्टिविटी सेम है, बस इसमें आपने सेम डेप्थ पे होल किए थे, इसमें आपने अलग अलग डेप्थ पे होल किए।
जैसे आपको ये पता लगा कि जितना ज्यादा डेप्थ में होल होगा उतना डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और उतना डिस्टेंस ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पे प्रेशर एक्सर्ट मोर है। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। कंक्लूजन क्या हुआ, प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ। देखिए, लिक्विड प्रेशर डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर दैट कैन ऑल्सो बी स्टडीड बाय यूजिंग ए मैनोमीटर। मीन्स जो लिक्विड प्रेशर है उसको मैनोमीटर का यूज करके हम मेजर कर सकते हैं। मैनोमीटर क्या है, एक सिंपल डिवाइस है यूज टू मेजर लिक्विड प्रेशर। ठीक है, मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर। फर्स्ट एप्लीकेशन, द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। ये हमने पढ़ा था कि जो वॉल है वो थिकर एट द बॉटम क्यों बनाई जाती है, नीचे से थिक क्यों बनाई जाती है। एक रीजन तो हमने ये पढ़ा था कि जो ऊपर वाली चीज है वो अच्छे से सपोर्ट हो जाए, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज वाटर प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। मीन्स डेप्थ के साथ वाटर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर नीचे वॉल थिकर होगी तो फिर प्रेशर ग्रेटर एक्सर्ट हो रहा है तो वॉल क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नीचे से वॉल को थिक बनाते हैं ताकि प्रेशर जो है वो ज्यादा एक्सर्ट होने से भी वॉल के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट ए हाई प्लेस इन द बिल्डिंग। वाटर टैंक जो है वो हाई प्लेस पे क्यों रखे जाते हैं, सिंपल कि वाटर जो है डेप्थ पे आएगा तो हाई प्रेशर से आएगा। द वाटर सप्लाई टैंक आर प्लेस्ड जनरली ऑन द टेरेस और द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज बिकॉज ग्रेटर इज द हाइट ऑफ द टैंक। जितनी ज्यादा हाइट ग्रेटर होगी, ग्रेटर विल बी द प्रेशर। ठीक है, जितना ज्यादा डेप्थ पे टैप होंगी उतना ज्यादा वाटर जो है प्रेशर से आएगा। ठीक है, और टैंक जितनी हाई होगी, दोनों में अपोजिट हो गया। टैप क्या होनी चाहिए, डेप्थ पे, और जो टैंक है वाटर वो हाइट पे होना चाहिए ताकि जो वाटर है वो लार्ज प्रेशर से आए। इसका रीजन ये था कि वाटर प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, अ थिकर वॉल कैन विथस्टैंड अ ग्रेटर प्रेशर। ठीक है, वो नहीं खड़ी हो सकती वहां पर, तो प्रेशर एक्सर्ट बाय द वाटर एट द बॉटम। नेक्स्ट हमारा ये था टॉपिक हमारा प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इसके नाम से ही क्लियर है कि प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर। ठीक है, मतलब प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर विच सराउंड अस, मतलब हमारे चारों ओर एयर जितना प्रेशर लगा रही है या फिर जो प्रेशर लगा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट अस रीड, वी लाइव ऑन द अर्थ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एयर अराउंड अस। हम अर्थ पे रहते हैं और हमारे चारों ओर बहुत सारी एयर है। तो लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मीन्स एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ अर्थ जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट। ठीक है, एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ इज ऑन द अर्थ सरफेस एट द सी लेवल इज अबाउट 100 किलो पास्कल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 100 किलो पास्कल। इफ सच एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अस, अगर इतना प्रेशर हमें हमारे ऊपर अकर हो रहा है तो हमें फील क्यों नहीं होता। दिस इज बिकॉज, क्यों नहीं होता, दिस इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड, द प्रेशर ऑन द ऑफ द ब्लड वेसल इन द, जो हमारे ब्लड में ब्लड वेसल्स हैं उनका प्रेशर एंड अदर फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जो हमारे ब्लड का प्रेशर है या हमारी बॉडी में जो दूसरे फ्लूइड हैं उनका जो प्रेशर है वो क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देते हैं। हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। टू शो द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस को शो करना है। एक ग्लास टम्बलर ले लिया, ए पीस ऑफ थिक
कार्ड और वाटर ले लिया। मेथड क्या है, फिल ए ग्लास टम्बलर अप टू ब्रिम विद वाटर। हमने ग्लास टम्बलर को फिल कर दिया एक ब्रिम तक वाटर के साथ, एंड कवर इट विद अ पीस ऑफ थिक कार्ड। थिक कार्ड के साथ कवर कर दिया। प्रेस द कार्ड हार्ड, कार्ड को हार्डली प्रेस कर दिया, सो दैट देयर इज नो एयर इन द ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर में कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए। ऐसे फिल किया और उसको कवर कर दिया इस तरह से कि उसके अंदर एयर ना रहे। ये हमने इन्वर्टेड रखना है, सीधा नहीं रखना। फिर हमने क्या करना है, विड्रॉ द हैंड सपोर्टिंग द कार्ड। फिर हैंड को हमने हटा लेना है जिससे हमने कार्ड को सपोर्ट किया था। तो ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन क्या है, यू सी दैट द पीस ऑफ कार्ड डज नॉट फॉल। हम ये देखेंगे कि जो पीस ऑफ कार्ड है वो फॉल नहीं होगा। ये वाला कार्ड जिसको पहले हमने हैंड से सपोर्ट किया था, बट धीरे धीरे हमने अपने हैंड को हटा लिया, फिर ये क्या होगा, कार्ड इससे स्टिक हो गया। दिस इज फुल ऑफ वाटर, वाटर से फुल है। एक्सर्ट प्रेशर मतलब कार्ड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड होल्ड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अपवर्ड लगेगा कार्ड को होल्ड करने के लिए, ठीक है। एंड प्रिवेंट वाटर फ्रॉम रनिंग आउट, और पानी को बाहर आने से बचा लेगा। देखिए क्या है, the card does not fall because atmospheric pressure act on the card in the upward direction and hold the card in place. तो upward atmospheric pressure acting on the card is greater, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपवर्ड लग रहा है वो पानी के प्रेशर से क्या है, ज्यादा, तभी कार्ड स्टॉप हो पाया। कंक्लूजन क्या है, दिस शो द प्रेजेंस ऑफ एनॉर्मस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कार्ड होल्ड हो गया ग्लास से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है, और कोई प्रेशर तो हम लगा नहीं रहे, तो प्रेशर कहाँ से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से। तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। When we go to high altitude, जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, then the atmospheric pressure decrease। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया ना, तो दोनों हमारे ब्लड के प्रेशर में या फिर जो भी फ्लूइड है उसके प्रेशर में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपर जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, जो मतलब एस्ट्रोनॉट हैं वो वियर से स्पेस सूट पहन के जाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी का प्रेशर जो है मेंटेन रहे, ठीक है। ऊपर जाने से क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं पहना तो ब्लड कैपिलरीज है वो बर्स्ट हो जाती हैं, ब्लड जो है हमारे नोज के थ्रू वो बाहर आने लग जाता है। देखिए, पैराशूट आर यूज्ड फॉर सेफ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सभी को पता है पैराशूट ब्लॉक द एयर एक्टिंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। पैराशूट क्या करते हैं, एयर को ब्लॉक कर देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन वाली। इसकी वजह से रेट ऑफ फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी स्लो डाउन, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से जो रेट ऑफ फॉलिंग है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो पर्सन लैंड सेफली ऑन ग्राउंड, तो पर्सन जो है वो सेफली ग्राउंड पे लैंड कर जाता है। दस पैराशूट यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पैराशूट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ये हमने डिस्कस किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कि प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेयर या फिर एयर अराउंड अस, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई लोग तो या फिर कई स्टूडेंट उन्हें उस चीज को सोचते भी हैं कि ये किस वजह से हो पा रहा है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्रिंकिंग स्ट्रो, जो ड्रिंकिंग स्ट्रो है, देखिए इस तरह से आप खींचते हो जूस को, तो जूस जो है आपके माउथ में आ जाता है खींचने से। तो किसकी हेल्प से आया वो, कभी सोचा आपने? यू नॉर्मली यूज अ ड्रिंकिंग स्ट्रो टू ड्रिंक फ्रूट जूस। आप क्या करते हो, फ्रूट जूस को ड्रिंक करने के लिए ड्रिंकिंग स्ट्रो का यूज करते हो। व्हेन यू सक एयर एट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रो, जब आप अपर एंड से उसको मतलब खींचते हो, पुल करते हो अपने माउथ की हेल्प से, तो प्रेशर जो है प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द स्ट्रो इज रिड्यूस। तो एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस, मतलब कि यहाँ इस सरफेस पे तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
मतलब कि इसके सरफेस पे जितना प्रेशर लग रहा है और जितना स्ट्रो पे हम लगा रहे हैं वो इक्वल हो जाते हैं प्रेशर. सो द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट. तो सरफेस ऑफ द फ्रूट पे क्या होगा, ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो क्या करेगा, फ्रूट जूस को पुश कर देगा स्ट्रो के अंदर हमारे माउथ में. फिर से देखिए क्या होता है कि जो एयर का प्रेशर है इनसाइड द स्ट्रो वो रिड्यूस हो जाएगा, बट जो उसके सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सरफेस पे जितना प्रेशर है इक्वल हो गए. फिर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होने लगेगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रूट जूस क्या होगा, हमारे माउथ में आ जाएगा. नेक्स्ट है सिरिंज. सिरिंज भी इसी के बेस पे काम करती है. जैसे हम खींचते हैं तो यहां से खींचेंगे. वर्किंग ऑफ ए सिरिंज इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हेन वी डिप ए सिरिंज इन ए लिक्विड, जब हम सिरिंज को लिक्विड में डिप करते हैं और पिस्टन को पुल करते हैं तो प्रेशर इनसाइड द सिरिंज गेट रिड्यूस. तो प्रेशर है सिरिंज के अंदर वाला वो रिड्यूस हो जाता है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज मोर इन कंपैरिजन टू द एयर. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो सरफेस पे एक्ट हो रहा है वो ज्यादा है एयर प्रेशर से जो सिरिंज में है. तो इसीलिए ये सिरिंज है वो लिक्विड को पुश कर लेगी अपने अंदर. नेक्स्ट है रबर सक्शन पैड. दिस जो हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है. रबर सक्शन पैड आर यूज्ड ऑन द वॉल, मतलब कि वॉल पे यूज किए जाते हैं ऐसे हैंगर की तरह. उसको चिपका दिया जाता है, सभी ने देखे हैं. चिपकाने के बाद फिर क्या है वो ऊपर स्टिक हो जाते हैं. फिर हम उसके ऊपर क्लॉथ या फिर कैलेंडर कुछ भी टाई कर सकते हैं. When good quality rubber suction pad is pressed against the smooth plane surface, the air between the suction pad and the wall is forced out. मतलब कि होता क्या है, जैसे यहाँ वॉल होगी और ये एयर सक्शन पैड है, तो इन दोनों के बीच की जो एयर है वो बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और ये वॉल से स्टिक हो जाती है. तो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर, तो आउटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या है, ज्यादा है. ठीक है. पुशेस द सक्शन पैड फर्मली एंड इट एडहेयर्स टू द सरफेस ऑफ द वॉल. मतलब कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये इसको पुश करता रहेगा और ये इससे स्टिक रहेगा. फिर हम इसका यूज कर सकते हैं. ये तो एयर सकर प्रेस्ड ऑन द सरफेस. दिस इज द, देखिए ऐसे होता है. ये वॉल है और ये हो गया, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और ये बीच में जो स्पेस है ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे एयर सारी फोर्स्ड आउट हो जाएगी. है क्या ये, रबर सक्शन पैड एडहर्स टू द वॉल ड्यू टू एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये बाहर से तो लग ही रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम हो गया. एयर और इस पैड के बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया जो इसे क्या रखेगा, वॉल के साथ होल्ड रखेगा. तो ये थी हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन. फर्स्ट क्या थी, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. सेकंड क्या है, सिरिंज. और थर्ड क्या है, रबर सक्शन पैड, जो हम वॉल पे क्लॉथ वगैरह टाई करने के लिए यूज करते हैं. क्लॉथ हैंग करने के लिए यूज करते हैं. तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन 10 और 11 की एक्सरसाइज. और कल आपको जो PDF मिलेगी वो भी इसी लेसन पर बेस्ड होगी, आज की वीडियो पर बेस्ड होगी. तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, कीप स्टडिंग.